नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे एक टर्म्स जिसको हम अक्सर सुनते हैं, पितृदोष। ये पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है और ये होने पर हमारे जीवन में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, उसी के सिलसिले में वीडियो है। तो पितृ एक्चुअली जो वर्ड है, इसका मीनिंग ही है कि हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ, हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो दादा परदादा या उनके पूर्वज, उनसे जुड़ा हुआ वर्ड ये पितृ है। ये दोष क्यों है फिर? तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पूर्वजों में अगर ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या अकाल मृत्यु नहीं हुई हो फिर भी उसकी उम्र ना हुई हो जाने की, या जब उनका देहांत हुआ हो उनके मन में काफ़ी इच्छाएं रही हो, तब ये दोष आने वाली पीढ़ियों पे किसी पे आ जाता है। तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमेशा एक झंझट, एक समस्या सी जीवन में बनी हुई रहती है। इसका आप कुंडली देख के बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि पितृदोष आपकी कुंडली में है कि नहीं। अगर हो तो उसको निवारण कर लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। नहीं तो हमेशा हर काम में ही एक बाधा, एक परेशानी, एक तनाव का स्थिति बनी रहती है। परिवार में भी स्वास्थ्य अक्सर खराब रहते हैं। इसके कई लक्षण हैं। घर परिवार में एक अशांति की स्थिति, स्वास्थ्य खराब रहना, और कभी कभी इसके लक्षण भी है, डर भी लगता है, एक अनजाना सा डर, कोई साया, भूत प्रेत, इस तरह का। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? तो इसका बहुत साधारण सा मैंने यहाँ उपाय बना हुआ है। ये जो 9th हाउस है आपका, ये 9th हाउस में अगर आपका सूर्य, आपका शनिदेव, आपका राहु और केतु, इनकी अगर युति बनती हो, सूर्य और शनिदेव की सन प्लस सैटर्न, और सूर्य और राहु की सन प्लस राहु और सन प्लस केतु, इनकी अगर युति बन रही हो 9th हाउस में, तब आपका पितृदोष माना जाता है। ये युति आपके किसी भी भाव में, ये सारे भाव हैं, ये मैंने राशियां नहीं लिखी है। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। ये जो है लग्न कुंडली है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये भाव लिखे, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। सातवां भाव मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो आपके पार्टनर का होता है, आपके धर्मपत्नी या पति का होता है, जो लाइफ पार्टनर होता है, उसके भाव है। तो 9वां भाव जो है पिता का माना जाता है। ये भाव में अगर सूर्य और शनि देव की युति हो, सूर्य और राहु देव की युति हो, सूर्य और केतु देव की युति हो, तो उस राशि में पितृदोष माना जाता है। अब पितृदोष होने पर क्या होता है? पितृदोष होने पर जैसे मैंने कहा, अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है, परिवार में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है, पैसे की, फिनेंशियली हमेशा क्राइसिस सी बनी रहती है, कमा रहे उससे ज़्यादा खर्चे बन जाते हैं, उधार बहुत चढ़ जाते हैं, और सर मतलब दिमागी संतुलन एक बिगड़ा सा रहता है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज हमारे साथ हो, उनके आशीष से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हम यूं ही, कोई इंसान सफलता प्राप्त नहीं करता हो, उसके पूर्वजों का उनके ऊपर आशीष रहता है। ये आशीष बहुत काम करते हैं, दैविक शक्तियाँ होती हैं इनमें। तो अगर किसी वजह से किसी पूर्वज की ऐसी मृत्यु हुई हो और उसकी कोई आस रह गई हो, तब उसका दोष उसके आने वाली पीढ़ी पे आ जाता है। वो हानि तो नहीं करता, लेकिन उसके पद में एक बाधक का काम करता है। पूर्वज लोग एक्चुअली चाहते क्या है? जो बुजुर्ग है, जो उम्र दराज है, उन लोग कुछ नहीं चाहते, उन लोग बस चाहते एक रिस्पेक्ट। तो अगर हम उनको याद ही ना कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट ही ना दे रहे हो, तो ये दोष कभी नहीं जाता। इसके निवारण के बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो मैंने अभी आपको बता दिया कि
आपको अगर पता है आप में पितृ दोष है या नहीं भी पता है, आपने कुंडली के द्वारा आपने जान लिया है आपको पितृ दोष है, इस वजह से ही आपका कामकाज नहीं हो रहा है, हर जगह आपको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप पितृ दोष का निवारण करवा लीजिए। सबसे आसान सबसे सटीक तरीका है, आप उस पूर्वज की मूर्ति जहां आपका मंदिर है उस मंदिर के साथ उनकी मूर्ति रखिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद आप पूरे परिवार में बांटिए, उनको एक रिस्पेक्ट एक दर्जा दीजिए भगवान के समतुल्य, तो वो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ये दोष कट जाता है। इसमें वास्तु भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, मैं आने वाली वीडियो में वास्तु में जिक्र करूंगा। वास्तु की वजह से भी ये दोष बहुत बार हो जाता है। क्या होता है, सबसे शुभ जो आपका दिशा होती है वो पूर्व और उत्तरी पूर्व जो दिशा है वो सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व से सूर्य का उदय होता है, पूर्व से जीवन की हमारी उत्पत्ति हुई है और उत्तर में हिमालय है, हमारे शिव जी का घर है। तो ये जो दिशा है ज्योतिष शास्त्र में और ये ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिकली भी ये बहुत शुभ दिशा है। अगर इस दिशा में अगर आप कुछ गलत तरीके का निर्माण कर देते हैं, जैसे टॉयलेट का निर्माण कर दिया, सेफ्टी चेंबर का निर्माण कर दिया, तो भी पितृ दोष बहुत बुरे तरीके से हावी रहती है उस जातक पे। दूसरा है इनकी फोटो। कई बार होता है हमारे किसी पूर्वज की फोटो गोडाउन में पड़ी रहती है, धूल खाती रहती है, हम उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं लगते, वो एक रद्दी की तरह हम उसे कोने में फेंके रहते हैं। उनकी फोटो को हमेशा उठा के एक रिस्पेक्ट देनी है, संभव हो उनको भगवान का जो मंदिर है उसमें बैठा के पूजा कर देनी है उनकी, और प्रसाद घर वालों में बांट देना। ये हुआ सबसे अच्छा निवारण। इससे अच्छा निवारण है अगर अमावस्या को, ये काम सबसे अच्छा अमावस्या को होता है। अमावस्या को यदि आपने किसी गरीब को भरपेट खाना खिला दिया, उसके आशीर्वाद से पितृ को शांति मिलती है, पितृ को खुशी मिलती है, पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन को और सुखमय बना देते हैं। उन लोग एक्चुअली ये आपके जीवन को और सुखमय बनाने आते हैं, आपको आशीष देने आते हैं, लेकिन आपके क्रियाकलापों और आपके कुछ ग्रह नक्षत्र की दोषों की वजह से उल्टा पड़ जाता है। पीपल के पेड़ पर पेड़ के नीचे यदि आप अमावस्या को रात को एक दीपक जलाए और पीपल के पेड़ के चारों तरफ 7 चक्कर लगाए और उसके बाद उस पितृद्वैप उन पूर्वज को याद करते हुए आप प्रार्थना करें कि हम आपके साथ हैं, हम आपको नमन करते हैं, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, कृपया हमारे शीश पर, हमारे जीवन पर आपका सदा आशीर्वाद बना रहे। इस तरीके से यदि आप मंत्र तो नहीं, मन से अगर पुकारते हैं उन्हें, तो पितृदोष सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।